चलिए, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं मॉसबी, और मॉसबी में हम सॉल्व करने जा रहे हैं कार्डियोलॉजी की यूनिट। कार्डियो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले वाली सारी यूनिट्स में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पूरी ख़त्म कर दी है, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉसबी के हमने ख़त्म कर दिए हैं और अब हम देखने जा रहे हैं कार्डियो। तो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन वो क्या आपसे पूछ रहा है, देखने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, वो कह रहा है विच client statement indicates an understanding of the nurse instruction concerning a Holter monitor। बच्चे ये याद रखना, आपको Holter monitor के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और जब भी आपसे Holter monitor के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, या तो वो उसकी इमेज दे के आपसे पूछेगा कि ये कौन सी डिवाइस है, या वो उसके बारे में दो बातें पूछेगा। तो मैं दोनों ही बातें आपको इस स्लाइड में पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आप ये इमेज देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर नहीं लिखेगा हॉल्टर मॉनिटर, और आपसे ज़रूर पूछेगा कि ये कौन सी डिवाइस है। बच्चे, हॉल्टर मॉनिटर एक डिवाइस होती है जो आपकी ईसीजी रिकॉर्ड करती है तब जब आप अपने घर में नॉर्मल काम कर रहे हो, जब आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, अपनी डे टू डे रूटीन की नॉर्मल एक्टिविटीज़ के दौरान आपकी ईसीजी को रिकॉर्ड करना, आपकी हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने का काम होता है हॉल्टर मॉनिटर का। तो जब भी हॉल्टर मॉनिटर लगे, दो बातों का ध्यान रखना। एक तो जो भी आप काम कर रहे हो उसको पेन और पेंसिल में लिखते रहना। दो बातें ध्यान से सुनिए, जो भी आप काम कर रहे हो दिन भर उसको पेन और पेंसिल से लिखते रहना कि मैंने ये काम किया है, क्योंकि फिर हम लास्ट में देखेंगे कि उस काम को करते समय आपकी ईसीजी में क्या चेंज आया एक्टिविटी के कंपेयर में, कि जो आपने एक्टिविटी करी उससे आपके हार्ट रिदम में क्या चेंज आया। यानी मान लीजिए आप सीढ़ियाँ चढ़े, स्टेयर्स चढ़े, तो उससे आपके ईसीजी में क्या चेंजेस आया, ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं। तो दो बातें ध्यान रखेंगे, एक तो पेन पेंसिल से अपने पूरे दिन का आप लिखते रहेंगे एक्टिविटीज़ मैंने कौन कौन सी करी, और दूसरा आप जानते हैं कि हॉल्टर मॉनिटर एक डिवाइस है जो जब आप नॉर्मल अपना काम कर रहे होते हो, नॉर्मल डे टू डे लाइफ एक्टिविटी कर रहे होते हो, उस समय पर आपका ईसीजी रिकॉर्ड करता है। और ये रहा हॉल्टर मॉनिटर का डायग्राम। ये तीन बातें ध्यान रखिएगा। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेजेस, बहुत सारी इमेजेस दी हुई हैं, इन सारी इमेजेस को आप देख लीजिए किस तरीके से हॉल्टर मॉनिटर वर्क करता है। चलिए, तो अब इन दो क्वेश्चन का आराम से आप आंसर दे दोगे। ये कह रहा है कि एक नर्स विच क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नर्स इंस्ट्रक्शन कंसर्निंग अ हॉल्टर मॉनिटर। क्या स्टेटमेंट अगर क्लाइंट कहेगा तो नर्स समझेगी कि जो मरीज है वो हॉल्टर मॉनिटर के बारे में समझ चुका है। तो बच्चे, आप ध्यान से अगर चारों ऑप्शन पढ़ें तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। ये कह रहा है द ओनली टाइम्स द मॉनिटर शुड बी टेकन ऑफ इज फॉर शावरिंग एंड स्लीप। सोते समय और नहाते समय मॉनिटर को हटा देना है। नहीं बच्चे, पूरे दिन पहन के रखना है ताकि सारी एक्टिविटीज़ ईसीजी के उसमें रिकॉर्ड हो। सेकेंड, द मॉनिटर विल रिकॉर्ड माई एक्टिविटीज़ एंड सिम्टम इफ़ एन एबनॉर्मल रिदम अकर। बिल्कुल गलत, वो आपके नॉर्मल प्लस आपके एबनॉर्मल दोनों रिदम को रिकॉर्ड करेगा, आप बस अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ करिए। तीसरा, द रिजल्ट फ्रॉम द मॉनिटर विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन द साइज एंड शेप ऑफ हार्ट। जो मेरे हार्ट के शेप एंड साइज को बताने के लिए ये डिवाइस गलत है, ये तो सिर्फ हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बताने के लिए। और लास्ट ऑप्शन है द मॉनिटर विल रिकॉर्ड एन एबनॉर्मल हार्ट रिदम वाइल आई गो आउट माई यूजुअल एक्टिविटी। बच्चे, ये है सही आंसर। यानी जब मैं अपना यूजुअल एक्टिविटीज़ कर रहा हूँगा उस समय पर वो मॉनिटर करेगा और रिकॉर्ड करेगा, कोई भी अगर एबनॉर्मल हार्ट रिदम है उसको रिकॉर्ड करेगा जब मैं अपने यूजुअल एक्टिविटी कर रहा हूँगा। तो दिस इज़ द राइट आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन भी मिलता जुलता ही है, इसीलिए हम भी इसको इसी के साथ सॉल्व कर लेंगे। दूसरे क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अ क्लाइंट विद अ हिस्ट्री ऑफ डिसरिथमियाज। एक क्लाइंट है जिसे डिसरिथमियाज की हिस्ट्री है, इज टू वेयर अ हॉल्टर मॉनिटर फॉर 24 आवर। उसको हॉल्टर मॉनिटर पहनने के लिए कहा है 24 आवर आउट पेशेंट बेसिस पे, अपने घर पे आप पहन के रखिए। व्हाट शुड द नर्स टीच द क्लाइंट टू डू व्हाइल वेयरिंग द मॉनिटर। अगर आपने हॉल्टर मॉनिटर पहना हुआ है तो नर्स क्या बोलेगी कि आपको घर जाके क्या करना है। फिर से जो मैंने आपको चीज़ें बताई है उनमें से सोचेगा। डिसकंटिन्यू मेडिकेशंस, जो आपको दूसरी दवाइयाँ चल रही हैं उनको डिसकंटिन्यू करते हैं, बिल्कुल नहीं। जैसे आप नॉर्मल दवाइयाँ लेते हैं लेते रहिए, हॉल्टर मॉनिटर का उससे कोई लेना देना नहीं है। सेकंड, अवॉइड यूजिंग अ माइक्रोवेव ओवन। क्या आप माइक्रोवेव ओवन लेना यूज़ करना बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं, आप माइक्रोवेव ओवन यूज़ कर सकते हैं। हॉल्टर मॉनिटर्स में उसमें
कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी माइक्रोवेव की वजह से। अगला, कीप अ रिटन अकाउंट ऑफ एक्टिविटीज़, और यही सही आंसर है बच्चे। मैंने आपको बोला था कि हमें पेशेंट को घर जाने से पहले बताना है कि आपको घर में एक पेपर में पेन पेंसिल से सारी चीज़ें लिखनी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, क्योंकि उस दौरान जो ईसीजी है वो रिकॉर्ड हो रही है। फिर हम कंपेयर कर सकते हैं कि किस एक्टिविटी के दौरान ईसीजी में क्या चेंजेस आए हैं और डिस एबनॉर्मल रिदम्स को पहचान सकते हैं। रिकॉर्ड द बीपी पीरियडिकली, बिल्कुल गलत ऑप्शन बच्चे, बीपी तो रिकॉर्ड करते ही नहीं है। हॉल्टर मॉनिटर किस लिए होता है? ईसीजी रिकॉर्ड करने के लिए, और बीपी का लेना देना कुछ भी नहीं है। तो ये दो सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन कई बारी हॉल्टर मॉनिटर से आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्लाइंट विद डिसरिथमियाज, क्लाइंट को डिसरिथमियाज हो रहे हैं, एबनॉर्मल रिदम्स आ रहे हैं हार्ट में, इज एडमिटेड टू टेलीमेट्री, टेलीमेट्री में एडमिटेड है, फॉर ऑब्जर्वेशन। इन द मॉर्निंग द क्लाइंट आस्क फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी, क्लाइंट ने कहा नर्स को कि प्लीज़ मुझे कप ऑफ कॉफ़ी चाहिए। व्हाट इज़ द नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स, नर्स का सबसे अच्छा रिस्पॉन्स क्या रहेगा कि आपको कॉफ़ी क्यों नहीं पीनी चाहिए? क्योंकि एबनॉर्मल रिदम्स हो रहे हैं पेशेंट में, डिसरिथमियाज हो रहा है पेशेंट को, तो उसको कॉफ़ी क्यों नहीं पीनी चाहिए, इस क्वेश्चन से हमें पता चलेगा। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है हॉट ड्रिंक सच एज कॉफ़ी आर नॉट गुड फॉर योर हार्ट, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन प्रायोरिटी हम देखेंगे, सही तो है, लेट्स चेक द प्रायोरिटी। सेकंड, कॉफ़ी इज़ नॉट परमिटेड ऑन द डाइट दैट वाज ऑर्डर्ड फॉर यू, आपकी डाइट में कॉफ़ी परमिटेड नहीं है, ये बात भी कुछ हद तक ठीक है, जैसे ये ठीक थी वैसे ही ये कुछ हद तक ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे, यू कैन नॉट हैव कॉफ़ी, आई कैन ब्रिंग अ कप ऑफ टी इफ़ यू लाइक, आप कॉफ़ी नहीं ले सकते, आप टी ले सकते हो। बच्चे, टी और कॉफ़ी दोनों में ही कैफ़ीन होता है, तो ये तो दोनों सेम चीज़ है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही सेम है तो कुछ भी दे दे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉफ़ी हैज़ कैफीन दैट कैन अफेक्ट योर हार्ट, इट शुड बी अवॉइडेड। तो बच्चे देखेंगे आप, कुछ हद तक ये ऑप्शन ठीक है, कुछ हद तक ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में ये दोनों ऑप्शंस गलत हो जाते हैं, क्योंकि उसको डिसरिथमियाज हो रहा है तो हम उसको क्यों मना करेंगे कॉफ़ी लेने से? हम कहेंगे कि कॉफ़ी में होती है कैफ़ीन, और कैफ़ीन आपके लिए अभी ठीक नहीं है, क्योंकि कैफ़ीन बच्चे क्या करती है, जो कैफ़ीन है वो करती है वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो कंस्ट्रिक्शन, यानी कि ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन करती है। और कभी भी याद रखें, अगर किसी पेशेंट को हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ऐसे वैसो कंस्ट्रिक्शन एजेंट नहीं दिए जाते हैं, और पहले से पेशेंट को डिसरिथमियाज हो रहा है तो क्या आप ऐसा कोई एजेंट दोगे जो वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा? नहीं। तो आज के बाद याद रखना, जब भी ये क्वेश्चन आए ये बात याद रखना, कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है जिसकी वजह से वह वैसो कंस्ट्रिक्शन कर सकता है, इसीलिए उन मरीजों में यूज़ नहीं करना जिनमें हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर डायरेक्टली लिख दे कि डिसरिथमियाज है। ठीक है, समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहा है।